एक ऐसी तंजीम जो ना फौज है, ना अदालत, ना हुकूमत, मगर फिर भी सदरों को बनाती है, वज़राए आज़म को गिराती है और जंगें शुरू करने से पहले जंगें खत्म कर देती। ये है CIA, दुनिया का खामोश बादशाह। आज हम उसके पर्दे चाक करेंगे नहीं, इसके दिमाग के अंदर घुसेंगे। वो इदारा जो सायों में जीता है। सितंबर 1947 में अमेरिका के सदर हैरी ट्रूमैन ने एक दस्तावेज पर दस्तखत किए। ज़ाहिरी तौर पर यह सिर्फ एक इंटेलिजेंस इदारे की बुनियाद थी, मगर इस कलम की स्याही खुश्क होने से पहले ही दुनिया की सियासत का रंग बदलना शुरू हो गया था। नफ्सियात की ज़बान में जब एक शेर किसी जंगल में दाखिल होता है तो वो सबसे पहले खामोश रहता है, सुनता है, देखता है, समझता है। CIA ने भी ठीक यही किया। पहले मुशाहिदा, फिर वार। 21,000 से ज़ायद मुलाजमीन का तखमीना है। सालाना बजट खुफिया रखा जाता है, मगर 15 अरब डॉलर से ज्यादा बताया जाता है और 70 से ज़ायद ममालिक में इसके ऑपरेशंस फैले हुए हैं। दूसरी आलमी जंग के बाद अमेरिका को एक तल्ख सबक मिला। 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया और अमेरिका की इंटेलिजेंस बिल्कुल बेखबर थी। ये नाकामी इतनी शर्मनाक थी कि सदर ट्रूमैन ने फैसला किया, अब कभी नहीं। इसी सोच से पहले OSS यानी ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज कायम हुआ, जो CIA का पेशरू इदारा था। फिर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत CIA बाज़ाब्ता कायम हुई और रास्को एच पहले डायरेक्टर बने। इसके बाद ईरान में ऑपरेशन एजेक्स, क्यूबा में बे ऑफ पिग्स की शर्मनाक नाकामी, चिली में सदर साल्वाडोर अलियंदे का तख्ता उलटना और अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ मुजाहिदीन को हथियार देने का सिलसिला शुरू हुआ। आम लोग सोचते हैं कि ताकत का मतलब फौज है, बम है, मिसाइल है, लेकिन CIA ने साबित किया कि सबसे खतरनाक हथियार वो है जो दुश्मन को नजर ही ना आए। नफ्सियातदान आइज़िया बिलिंग ने फॉक्स BS हेडहॉग थ्योरी में बताया कि लूमड़ी एक वक्त में बहुत सी चालें जानती है, वो कभी एक ही हिकमत अमली पर नहीं टिकती। CIA भी बिल्कुल ऐसी ही है, हर मुल्क में अलग चाल, अलग अंदाज, अलग चेहरा। CIA की असल ताकतें ये हैं, इंसानी जासूसों का नेटवर्क जो हर जगह, हर सतह पर मौजूद है। सिग्नल्स इंटेलिजेंस, जिसमें NSA के साथ मिलकर फोन और ईमेल की निगरानी की जाती है। खुफिया ऑपरेशन जिनका कोई सबूत नहीं होता। नफ्सियाती जंग के जरिए जहनों को कंट्रोल करना और माशी जंग के जरिए किसी मुल्क की मईशत को अंदर से खोखला करना। मोरिख टिम वीनर अपनी किताब लेगेसी ऑफ एशेज में लिखते हैं कि CIA को कानूनी तौर पर दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाज़त हासिल थी, जिसे अमरीकी कानून के तहत दिफाक का नाम दिया गया। इसी किताब में यह भी इंकिशाफ हुआ कि CIA ने अपने इब्तिदाई दौर में यूरोप के अखबारात और रेडियो स्टेशंस तक खरीद लिए थे, सिर्फ इसलिए कि सर्द जंग के दौरान अपनी मर्जी की खबरें फैलाई जा सकी। ऑक्टोपस के 8 बाजू होते हैं, वो एक ही वक्त में 8 मुख्तलिफ काम कर सकता है और हर बाजू आज़ादाना सोचता है। CIA के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट भी ऐसे ही काम करते हैं, एक ही वक्त में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अलग अलग ऑपरेशन चलाते हैं। क्या कोई इदारा अपने ही सदर से ज्यादा ताकतवर हो सकता है? सदर जॉन F कैनेडी ने 1961 में बे ऑफ पिग्स की नाकामी के बाद कहा था कि वो CIA को 1000 टुकड़ों में तोड़कर हवा में बखेर देना चाहते हैं। 2 साल बाद उन्हें कत्ल कर दिया गया और आज तक ये सवाल बाकी है कि किसने किया। नफ्सियात में शैडो ऑर्गेनाइजेशन का तस्वुर है, ऐसा इदारा जो बज़ाहिर किसी के मातहत हो मगर अंदर से खुद मुख्तार हो। जैसे सांप को छूने से लगता है वो सो रहा है, मगर वो हर लम्हा मोहतात होता है। CIA भी बज़ाहिर सदर के मातहत है, मगर अमली तौर पर अपने एजेंडे पर चलती है। अमरीकी सेनेट की चर्च कमेटी ने 1975 में इंकिशाफ किया कि CIA ने कम अज कम 8 गैर मुल्की रहनुमाओं के कत्ल की साजिश रचाई, अमरीकी शहरियों की भी गैर कानूनी जासूसी की के नाम से इंसानी दिमाग पर तजुर्बात और LSD का इस्तेमाल किया और सहाफ़ियों, फनकारों और सियासतदानों को खरीदा। एलन डलेस, जो 1953 से 1961 तक CIA के सबसे ताकतवर डायरेक्टर रहे, उनके बारे में कहा जाता था कि वो सदर एइज़नहावर को भी मुकम्मल मालूमात नहीं देते थे।